आपको बताएं कि 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ बिल 2024 पेश किए जाने के बाद बनी जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट को आखिरकार भारी हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पेश कर दिया गया। राज्यसभा में बीजेपी एमपी मेधा कुलकर्णी ने, वहीं लोकसभा में जेपीसी चेयरमैन और बीजेपी एमपी जगदंबिका पॉल ने इस रिपोर्ट को पेश किया। इसे लेकर दोनों सदनों में अपोजिशन ने एतराज जताया। ज़ेर इक़्तिदार मरकजी हुकूमत इसे एक बड़ा सुधार करार दे रही है और कांग्रेस ने इस रिपोर्ट को एक तरफा और भेदभाव वाला बताया है। आज की बड़ी बहस में हम इसी पर बात करेंगे कि वक्त पर बदलाव भारी पड़ेगा, पहरा सरकारी। बहस का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं हमारी खास रिपोर्ट, किसने क्या कहा। अरे आपको अगर कुछ करना भी है तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए, उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे। मैं जेपीसी का मेंबर हूं इस पूरी रिपोर्ट में, और सर मैं आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक ये बताना चाहता हूं कि हमने अपना पक्ष रखा। हमारे पक्ष से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं। आज आप वक्फ की संपत्तियों को कब्जा कर रहे हैं, कल गुरुद्वारा की करेंगे, फिर मंदिर की करेंगे, फिर चर्च की करेंगे। विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि इनके जो विमत है, डिस्प्यूट्स है, इनको पूरी तरह से नहीं रखा गया है। मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स हैं एक सिर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े, इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। और इसमें जो एडिशनल अमेंडमेंट्स जो बीजेपी और एनडीए ने पेश किए वो तो उसको और बदतर करता है। जेपीसी के माध्यम से बहाना दिया गया कि हमारी बातें, हमारे जो विरोध हैं उनको भी संज्ञान में लेकर इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। कई डिसेंट नोट्स जो एमपीज के हैं, जो लोग जेपीसी में थे, उनको एडिट करके इसमें डाला गया है और जितनी भी उनको चिंता थी उनको ठीक तरीके से रिजॉल्व करके इंक्लूड नहीं किया गया है। सो देयर वाज नो पॉइंट ऑफ द जेपीसी। जिस वजह से जेपीसी बनाई गई थी वो वजह को पूरा नहीं करती है। हमारा कौमी मसला है, हमारा औकाफ है, हमारे बुजुर्गों ने वफ़ किए हैं कि यहाँ को बरादरी हो, यहाँ मजलिसें हो, यहाँ मातम हो, यहाँ इबादत हो, यहाँ नमाज रोज़ा हो। और सवाल ये है कि आप इख्तियारात को हमारे छीनते चले जा रहे हैं, हाथों को काटते चले जा रहे हैं, बजाय इसके कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है जिस तरीके से आया था उसके अंदर और इख्तियारात को बढ़ाना चाहिए था। तो आपको बता रहे हैं वक्फ के ताल्लुक से कि वक्फ पर जेपीसी की रिपोर्ट राज्यसभा और लोकसभा में पेश की गई है। ये वो तमाम डिटेल्स आपको दिखा रहे हैं कि वक्फ की कितनी जायदाद है और इसको लेकर किस तरह से हंगामा आराई देखने में आ रही है। ये ग्राफिक के जरिए हम आपको समझा रहे हैं कि वक्फ के पास 1,39,951 कब्रिस्तान है, 1,06,801 दुकानें हैं, घरों की तादाद 89,000 से बढ़कर है। इस तरह से मुल्क में वक्फ के पास 7,85,934 जायदादें हैं, यानी वक्फ के पास 1,40,108 एकड़ जमीन है। इनमें मस्जिद, मजार, मकबरों की तादाद 33,000 से ज्यादा है। तो इसी पर आज हम अपनी बड़ी बहस में मेहमानों के साथ मौजूद रहेंगे।